अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वसल्लम का सोने का तरीका मुबारक ये था कि आप इब्तिदाए शब ही सो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी जमीन पर ना सोते और ना आपको ऊंचे गद्दे पे सोने की आदत थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का होता जिसमें खजूर के रेशे भरे होते थे। आप कभी तकिया पर लेटते, कभी अपने रुखसार को हाथ के नीचे रखकर सो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकदरे जरूरत ही सोया करते थे और आपका तरीका मुबारक दाईं करवट पर सोने का था। इसके अलावा नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा सोने को मना फरमाया। एक हदीस शरीफ में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक शख्स पर हुआ जो मस्जिद में मुंह के बल सोया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैर से इसे ठोंका दिया और फरमाया कि खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, इसलिए कि ये जहन्नमियों के सोने का अंदाज है। नाजरीन, जब भी हम उल्टा लेटते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी को इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी एक एक्सटेंशन पोजीशन में जाती है। साथ ही साथ हमें सांस लेने के लिए उल्टे सोते हुए मुंह को दाएं या बाएं करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन में भी रोटेशन प्लस एक्सटेंशन आती है, जिससे हमारी गर्दन के पट्टों में अकड़ाव खिंचाव रहता है और आपकी गर्दन में बल वगैरह पड़ने की शिकायत रहती है। सुन्नत में हिकमत है, चूंकि हमारे जिस्म के लिए कुदरती तौर पे इस तरह सोना है ही नुकसानदेह। साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूब फरमाया कि ये जहन्नमियों के सोने का तरीकाकार है, इसलिए कोशिश किया करें कि उल्टा ना सोया करें और जो सुन्नत तरीकाकार है इसी में बरकत है, इसी में हिकमत है और इसी अंदाज से सोया करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ कि आपको नींद बेहतर बनाने के लिए कौन सी ऐसी वर्जिशें करनी चाहिए जो अगर आप करेंगे तो फौरी तौर पर आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। नींद एक ऐसा वक्त है जिसके अंदर हमारा जिस्म खुद को रिपेयर करता है। ऐसे में अगर आपके सारे दिन की एक्टिविटी में लगातार बैठना है, लगातार चलना है या आपके पट्टों वगैरह में अकड़ाव आता है, तो इस अकड़ाव और थकावट की वजह से भी अक्सर औकात आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है, आपको नींद बेचैनी में रहती है और इसकी वजह से आप अपनी क्वालिटी स्लीप हासिल नहीं कर पाते। 5 मिनट की ऐसी एक्टिविटी है, अगर आप सोने से पहले करेंगे तो आपके सारे पट्टे रिलैक्स हो जाएंगे और आपकी नींद की क्वालिटी बेहतरी की तरफ आ जाएगी। सबसे पहले आपने बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन पे अपने बेड पे इस पोजीशन में आके बैठ जाना है। सबसे आपने अपनी एक टांग को सीधा करना है। अब आपने हल्का सा आगे झुकना है, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए। हल्का सा आगे झुकेंगे तो हो क्या रहा है कि आपकी टांग के पीछे हैमस्ट्रिंग वाले मसल में खिंचाव आ रहा है। 30 सेकंड तक आपने इस टांग पे करना है और 30 सेकंड तक इस टांग पे करना है, बहुत स्लो करना है। अब इसमें जो मेन की है वो है कि आपने अपनी आंखें रखनी है बंद और नाक से सांस लेना और नाक से सांस बाहर निकालना है। स्लो स्लो सांस लेना है और 30 सेकंड तक आपने ये दोनों टांगों पे करना है। 30 सेकंड राइट टांग पे, 30 सेकंड लेफ्ट टांग पे और आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। इसके बाद आपने इस पोजीशन में बैठ के अपनी दोनों उंगलियों में उंगलियां डाल के ऐसे सर के पीछे रख लेनी है। अब आगे को ऐसे झुकना है, पीछे को आना है। एक मिनट के लिए आपने ये करना है और जब आपने आगे को झुकना है आपने सांस नाक से बाहर निकालना है। जब पीछे को आना है नाक से सांस अंदर को भर लेना है और जितना मैक्सिमम आप सांस ले सकें आपने करना है। 1 मिनट के लिए आपने इसको करना है और 1 मिनट में तकरीबन आप 12 से 15 दफा करेंगे, स्लो स्लो करेंगे ताकि आपके मसल रिलैक्स रहे। आंखें बंद ही रखनी है। अब आपने जिस तरह अंगड़ाई लेते हैं इस तरह आपने अंगड़ाई लेनी है, उंगलियों में उंगलियां डाल के इस तरह अंगड़ाई लेनी है और सांस लेते रहना लेफ्ट साइड पे, अपनी राइट साइड पे ऐसे बेंड होना है, गहरे गहरे सांस लेते रहना। आपके सारे साइड के मसल में खिंचाव आएगा, बहुत ही रिलैक्स आप फील करेंगे। गहरे गहरे सांस लेने। सेम यही चीज फिर अपनी दूसरी साइड पे करेंगे ऐसे। बहुत ही बेहतरीन इससे आपको रिलैक्सेशन होगी। इसके बाद आपने अपने बेड पे इस पोजीशन पे बैठना है, ये ऐसे टांगे खोल के आपने बैठना है, पंजे आपके इस तरह रहने चाहिए और ऐसे आपने अपने हाथ आगे कर लेने हैं। ये पूरी आपने अपनी कमर रिलैक्स करनी है और नाक से सांस लेते रहना है, आंखें बंद रखनी है, बिल्कुल शोल्डर ढीले छोड़ देने हैं, कमर ढीली छोड़ देनी है। अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते घुटनों की वजह से तो आप अपने आप को इस ऐसे रख लें, घुटने खड़े रख लें, सजदे की पोजीशन में रख लें, लेकिन ये इसको हम सैड बेबी पोज कहते हैं। इससे आपके मसल्स एक तो रिलैक्स होते हैं, जॉइंट की मोबिलिटी बेहतर होती है, साथ ही साथ आपको बड़ी ही बेहतरीन रिलैक्सेशन मिलती है इस एक्टिविटी से। 1 मिनट ये करने के बाद आपने अपने बेड पे करना है सारा कुछ, कोई स्पेशल आपको जगह नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप बेड पे लेट के आप ये आराम से कर सकते हैं।
इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है कि आपने इस तरह अपने पाँव जोड़ लेने हैं और आराम से अपने टांगों को ऐसे ट्विस्ट करना है, आंखें बंद रखनी है। ये आपके कमर के साइड वाले हिस्से के मसल्स, लोअर बैक के मसल्स में स्ट्रेच आता है। सांस लेते रहना है। 30 सेकंड अपनी राइट साइड पे करके रोकना है, 30 सेकंड अपनी लेफ्ट साइड पे करके रोकना है। सिर्फ आपने ये करना है, आंखें बंद रखनी है और इसी पोजीशन में फिर सुन्नत तरीके के मुताबिक राइट साइड पे करवट लेके सो जाना है। सिर्फ और सिर्फ ये एक्टिविटी आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपके मसल्स में फौरी तौर पे रिलैक्सेशन आ जाएगी। और पट्ठों के अकड़ाव की वजह से अगर आपकी नींद खराब होती है तो सिर्फ ये 5 मिनट लगेंगे, सोने से पहले आपने करना है। आप रिलैक्स सोएंगे और जब आप सुबह सोकर उठेंगे तो आप